नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज और कोयलसा ब्लॉक के मध्य विराजमान दक्षिण मुखी वीरभद्र भैरव का अद्भुत धाम है। इस धाम का उल्लेख शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में भी मिलता है। पौराणिक काल से स्थापित यह धाम राजा दक्ष की यज्ञ स्थली के रूप में माना जाता है। यहाँ की यह मान्यता है कि जो कोई भी इस धाम में आकर अपनी मन की बात वीरभद्र के सम्मुख कहता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ मौजूद पोखरे में स्नान करने मात्र से ही उसकी शारीरिक बीमारियाँ दूर हो जाती है। यहाँ हर मंगलवार को भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। तो वही जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे अपनी मनौती के हिसाब से कढ़ाई चढ़ाना, बाल बनवाना, पोखरे में स्नान करना, नारियल चढ़ाना आदि कर्म करते हैं। यहाँ काली मिर्च चढ़ाने व श्राप चढ़ाने का अलग महत्व माना जाता है। यहाँ के पुजारी दुर्गा स्वामी ने इस धाम की पौराणिक महत्ता व कथा बताते हुए कहा कि यह स्थान राजा दक्ष के यज्ञ स्थली रही है, जहाँ राजा दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए इस भूमि पर यज्ञ करवाया गया है, जिसमें सभी देवी देवताओं को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर उचित स्थान दिया गया था। परंतु अपनी 16वीं कन्या सती और उनके पति भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया और न ही उचित आदर व स्थान ही दिया गया। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी सती ने यज्ञ में भाग लेने की जिद पर अकेले ही यज्ञ में पहुंची। अपनी और अपनी पति की इस अनादर देख सती यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। भगवान शिव को सती के भस्म होने की घटना ज्ञात हुई तो भगवान शिव क्रोधित हो अपनी जटा के बाल को तोड़कर वीरभद्र को जन्म दिया और यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। आदेश पाकर वीरभद्र भैरव ने तांडव मचा दिया। पुजारी ने यह भी बताया कि भैरव धाम में वह हवन कुंड आज भी मौजूद है, जो कभी भी नहीं भरता। श्रद्धालु हवन कुंड की राख घर ले जाते हैं, जिससे भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती है। पुजारी ने भी बताया कि महाराजगंज के कोतवाल दक्षिण मुखी वीरभद्र और वाराणसी के कोतवाल काल भैरव में सीधा संबंध है, इसीलिए वीरभद्र भैरव काल भैरव की ओर मुख करके विराजमान है। श्रद्धालुओं से बातचीत में यह भी जानकारी मिली कि कई श्रद्धालुओं तो कई वर्षों से प्रतिदिन और कई हर मंगलवार को दर्शन पूजन अर्चन के लिए आते हैं। इसी धाम में एक स्थान पर पाताल गंगा का भी उद्गम है, जहाँ से निरंतर गंगा जी का प्रवाह होता रहता है, जहाँ का जल लोग अपने ऊपर छिड़क कर अपने दुखों से निजात पाते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में दुर्गा गोस्वामी, पुजारी भैरव धाम और श्रद्धालु ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार निषाद। अच्छा, यहाँ भैरव जी के दर्शन के लिए आए हैं। क्या मान्यताएं हैं, क्या मनौतियाँ हैं? भैरव जी दर्शन सर 95 से यहाँ लगातार हर मंगलवार को भैरव जी के यहाँ आते हैं। हमारा प्रेम है, कोई उसी तरह की मनौती हमारी नहीं थी। भगवान ने भैरव जी की कृपा से हमको बहुत कुछ आज तक मिला। मुख्य रूप से हमारा कोई मनौती यहाँ नहीं था, प्रेम था भैरव जी का दर्शन करने के लिए। हर मंगलवार को मैं आता हूँ यहाँ पोखरे में स्नान करके भगवान भैरव जी काल भैरव का दर्शन करता हूँ। मेरा मनौती नहीं था, लेकिन मुझको बहुत कुछ दिए हैं भगवान। अच्छा, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। पूजा जी यहाँ भैरव धाम में आई है, क्या आपकी मनोकामना है? मेरी मनोकामना तो बहुत सारी है और मैं इच्छा करती हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए और मेरे को यहाँ पे आके मेरा बहुत अच्छा लगे। यहाँ की मान्यताओं के बारे में आप जानती हैं? नहीं, अभी तो नहीं जानती हूँ, पर आगे से धीरे धीरे जान जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। दुर्गा प्रसाद गोस्वामी यहाँ का पुजारी। यह राजा दक्ष की कोट रही है। यहाँ पे राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र थे, उनकी ये कोटी रही है। ये देवताओं के राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति राजा थे, देवताओं के राजा थे। इनकी शादी जो है शंभु मुनि की तीसरी पुत्री प्रसूति से हुआ था, जिनकी 16 कन्याएं थी। इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। उन प्रसूति की 16वीं कन्या जो है माता सती थी, उनकी शादी शंकर भगवान से हुई और राजा दक्ष जी देवताओं के भला के लिए, जनता के परोपकार के लिए यज्ञ करवा रहे थे। जिस यज्ञ में इन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को भी देने प्रयागराज गए थे। वहाँ भगवान शिव के उनके दामाद थे राजा दक्ष के, जो इनके सत्कार में उठे नहीं, सभी देवता इनका खड़ा होकर सम्मान किया। राजा दक्ष इसी वजह से नाराज हो गए कि शिव हमारे दामाद हैं
और वो हमको निमंत्रण देने गए, हमारा सम्मान नहीं किए, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सब देवता यज्ञ में पहुंच रहे थे तो माता सती भी जिद करके भगवान शिव से आग्रह की कि हम भी जाएंगे, अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में आह्वान है उनका। लेकिन सती जी जब वहाँ आई तो राजा दक्ष इनका सम्मान नहीं किए और इनके पति का अंश का जो है प्रसाद नहीं चढ़ा था। इस वजह से नाराज होकर अपने पिताजी से उनके अधिकार की मांग करने लगी, लेकिन राजा दक्ष इस चीज़ को माने नहीं। उन्होंने कहा हम आपको निमंत्रण नहीं दिए हैं, आपका आना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सती जी नाराज होकर उसी हवन कुंड में खुद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद नंदी जो उनके साथ थे, नंदी आए थे लेके सती जी को। नंदी यहाँ से वापस जाके शिव भगवान को हिमालय को बताए कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ घट गई है। तो भगवान शिव गुस्सा होके अपनी जटाओं को पटके और तब वहाँ से वीरभद्र भैरव की उत्पत्ति हुई। शिव वीरभद्र भैरव जब उत्पत्ति हुए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया महाराज को और कहा आदेश करिए, जो कि इनके एक अहम शिष्य थे। तो इन्होंने कहा कि जाइए वहाँ पे राजा दक्ष की यज्ञ हो रही है, आप जो जैसा है ब्राह्मण से लेके वहाँ जो जितने हवन में लोग सम्मिलित हैं सबको उचित दंड दें आप। तब से भगवान वीरभद्र भैरव यहाँ पे आए और जो जैसा था उसको ऐसा दंड दिए। उन्होंने राजा दक्ष की गर्दन काट दी जो हवन कुंड में झुलस गई थी। फिर सभी देवताओं ने, राजा दक्ष जो थे वो सभी मतलब भगवान के राजा थे। वो कुंड अभी भी मौजूद है। हाँ, वह कुंड अभी भी मौजूद है। तभी भगवान मिलके विष्णु ब्रह्मा सब लोग मिलकर शिव से आग्रह किए कि राजा दक्ष जी का पुनः जन्म दिया जाए। तो इसलिए भगवान शिव उनका बकरा की गर्दन काट के उनको फिर से जीवित किए पुनः। तब से भगवान शिव की आराधना के लिए बकरे की आवाज़ से पूजन पाठ होता है। और यहाँ कुंड सती कुंड बगल में मौजूद है। तो उससे भैरव जी भगवान दक्षिणी मुखी वीरभद्र भैरव यहाँ पे निवास करते हैं और सबको उसी अनुरूप भगवान शिव के आदेशानुसार उसी अनुरूप सबको ऐसा दंड देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे फलों की वो प्राप्ति करवाते हैं। यहाँ क्या क्या करता है? यहाँ पे मरीच भगवान वीरभद्र भैरव को खुश करने के लिए मरीच चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, शराब चढ़ता है, कढ़ाई पूजा चढ़ती है। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है तो मासिक, कोई छमाही, कोई सालाना, जैसे जैसे लोग हैं इर्द गिर्द के लोग सालाना कढ़ाई चढ़ाते हैं। इनका शादी विवाह, नौकरी, कुछ भी प्रोग्राम जो सिद्ध होता है, मकान बनवाना, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, मरीच चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं भगवान वीरभद्र भैरव के। उनके साथ काल भैरव भी यहाँ विराजमान है। ये दक्षिण मुखी वीरभद्र भैरव हैं। दक्षिण दिशा में बनारस है, यहाँ से काल भैरव जी का वहाँ स्थान है। दोनों लोगों का आपस में तालमेल आना जाना काफी विश्वनाथ लगा रहता है। और कुछ विशेष मान्यताएं यहाँ की? विशेष मान्यताएं यहाँ जैसे किसी को कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, यहाँ आके साफ सफाई करके भगवान के तालाब में यहाँ पोखरा है, यहाँ स्नान करके भगवान की पूजा अर्चन करके साफ सफाई करके उन लोगों का ठीक हो जाता है। हवन कुंड की भभूत ले जाके कोई भी आपके घर समस्या हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। क्या ये कुंड कभी ऐसी कहावत है ये कुंड कभी भरता नहीं है? ये कुंड भरता नहीं है। अनाज काल से हमारे पूर्वजों के द्वारा देखा जा रहा है, तब से देखा जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं भरता नहीं है। जिसमें सती जी भस्म हुई थी वो कुंड नहीं भरा। हुई थी वो कुंड अभी यहाँ विराजमान है।